IELTS ऑन पेपर, ये डिफरेंस क्या है? अच्छा, IELTS लिसनिंग मॉड्यूल में क्या है, किस तरह के एवरी क्वेश्चन टाइप हैज डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस एज वेल. सो फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेसन 1 पर आते हैं. एंड इफ वी स्टार्ट अ क्विज, तो हमारे पास कंप्लीट मॉक सेशंस तो हैं ही. वी आल्सो हैव शॉर्ट क्विजेस बेस्ड ऑन every single type of question. So for example, there are 12 to 13 different types of questions in the listening module. हर टाइप, हर क्वेश्चन टाइप की हमें 1 से 2 प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे. यू गोइंग टू प्ले, यू गोइंग टू लिसन, आंसर द क्वेश्चंस एंड देन क्लिक ऑन सबमिट क्विज. ठीक है, ये लिसनिंग का है. इसके अंदर अभी रीडिंग का हम अपडेट कर रहे हैं, ये हो रहा है अपडेट. ये आपको विद इन द नेक्स्ट बाय मंडे ओवर दिस वीकेंड ये अपडेट हो जाएगा. वैसे भी हमने नेक्स्ट पूरा वीक लिसनिंग पे लगाना है. थर्सडे फ्राइडे लिसनिंग है, नेक्स्ट वीक लिसनिंग है, एंड देन वी गोइंग टू मूव ऑन टू रीडिंग एंड देन स्पीकिंग, देन राइटिंग एंड देन स्पीकिंग इन द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट जिस तरीके से आपका आइल्स का फॉर्मेट होता है. ओके अच्छा, आई थिंक बोथ ऑफ यू वर इन वन ऑफ माय डेमो सेशंस अर्लियर. तो अगर तो उसके हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं है, वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड विद लिसनिंग. आई मीन आप लोगों को मुझे ये तो नहीं बताना की जरूरत कि व्हाट इज आईएलटीएस, इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं. आई थिंक दिस इज प्रीटी बेसिक जो मैं कवर पहले करवा चुका हूँ. या डू यू रियली वांट मी टू जस्ट गो डू अ क्विक ओवरव्यू एज वेल? So I think that a quick overview would be beneficial for us. Okay, ठीक हो गया. In So my I'm going to opinion. have a quick overview of what exactly and how exactly we're going to do this. So the IELTS test is of 2 hours and 30 minutes as of 9th March 2025. ये जो last month 9th March जो गुजरी है, in Pakistan, at least in Pakistan, globally भी हो रहा है one by one. In Pakistan, IELTS on paper has been completely phased out. ठीक है, विच मीन्स कि अगर आपने जो भी तैयारी करनी है, जो भी आपके प्रैक्टिस होगी, प्लस आपके जितने भी आगे जो टेस्ट होंगे वो कंप्यूटर पे होंगे. पीपल यूज टू रन अवे फ्रॉम कंप्यूटर्स के नहीं जी हमसे नहीं बैठा जाता. अब ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो अब तो बैठना पड़ेगा. ठीक है, अब तो ऑप्शन ही नहीं ना रही. अब तो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड इसलिए कर दिया, इन 2 days यू गेट द रिजल्ट्स. एंड कंप्यूटर बेस्ड इज एक्चुअली मच इजियर देन डूइंग पेपर बेस्ड. आपको बस 2.5 घंटे स्क्रीन पे सामने देखकर स्टेमिना बनाना है. And even though there are going to be complete mock tests, what we are going to be doing is we are going to make sure कि हम पार्ट बाय पार्ट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इसको कवर करें. एंड देन हम वंस आर 4 weeks आर ओवर, हम 2 से 3 दिन ऐसे रखेंगे जिसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. 2 hours 30 minutes का ऑनलाइन टेस्ट इन वन गो जो हम करेंगे बैठ के, which I will be personally monitoring, and you guys will be online at the same time for 2 hours and 30 minutes doing all 3 modules at once. Why? क्योंकि आपने जब एक्चुअल पेपर में बैठना है ना, तो यू आर गोइंग टू डू ऑल 3 मॉड्यूल्स एट वंस. 2.5 घंटे आपने मुसलसल तीनों मॉड्यूल्स देखी कंप्लीट करके फिर ही उठना है. What we people do, what the students most do, what they do is के लिसनिंग कर लिया एक दिन, 2 घंटे लगा के लिसनिंग की तैयारी कर ली, नेक्स्ट डे रीडिंग की तैयारी कर ली, 1-2 घंटे लगा के राइटिंग की तैयारी कर ली. What they don't realize is कि when they go and appear for the actual test, listening, reading, writing, 2 hours 30 minutes मुसलसल बैठ के स्क्रीन को देख के क्वेश्चंस करने का स्टेमिना हर एक का नहीं है. वो स्टेमिना पैदा करना है. तो मैं आइल्स को अब इंग्लिश टेस्ट से बढ़ के I call it as a stamina test. It tests your stamina. So far, any confusions, questions, misunderstandings, or any clarity required? No, sir, it's clear now. All clear? Yes, sir, clear. Okay. So let's move on to the listening module, and let's understand कि listening में क्या है, reading क्या है, writing क्या है. We are going to get one module, spend 1 week on it,
study it thoroughly and then move on to the next module, ताकि अगर हम listening, reading, writing इकट्ठा करना शुरू कर देंगे ना, none of it is going to make sense to any of you. So we are going to start off with listening, और जब listening के ऊपर हम 1 2 3 lectures कर लेंगे, we'll do an entire listening test together, and then we'll understand कि कहाँ पे issues आ रहे हैं आप लोगों को, and what problems, what traps there are in the listening exam eventually that you need to cover. So the listening test is the first test on your exam day. It consists of 40 questions. It has 4 sections, and you're going to answer all 40 questions in 30 minutes. Now, 30 minutes में 40 questions करना है, and you seem like you're not even getting 1 minute for one question. मतलब कि you're just getting 45-50 seconds for one question. That's not even a minute. This may seem like how is it going to be possible? But if someone like me can get an 8.5, and some of my students can get 8 or even a 9 band score in listening, I'm sure कि आपके लिए 7.5 लाना should not be a problem. And one thing, uh, अच्छा, आप दोनों का मॉड्यूल्स कौन से हैं? एकेडमिक है, जनरल, इज इट द सेम, इज इट डिफरेंट? क्या है आपके? मिस इरम, आपका कौन सा मॉड्यूल है? So mine is general. I'm sorry? General. General. And Sabika, sorry, Sabika? So academic. Academic. Okay. Now what we're going to do is academic and general, regardless of whatever your purpose is, आप दोनों का जो एम है, इट ऑलवेज शुड बी कि हमारा किसी सूरत एट एनी कॉस्ट 7 बैंड स्कोर से नीचे नहीं लाना। चाहे आप आपके अभी, चाहे एट द स्टार्ट you're doubting yourself, you're not, let me tell you a few reasons why 7+ should be your target score. Number 1, जितना हाई आपका टारगेट स्कोर होगा ना, उसके 0.5 to 1 बैंड स्कोर के अंडर ही आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा। लेट्स बी रियलिस्टिक। अगर आप 8 सोचेंगे तो आपका 6.5 to 7 या 7.5 तक आएगा। अगर आप 7 का टारगेट करेंगे तो 6.5 पे आप लैंड करेंगे। ये मैं एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ। नंबर 2, आइल्स का जो टेस्ट है 67-68,000 रुपीज का, दैट इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपका टाइम लग रहा है, आपका टेस्ट में ज़्यादा पैसे लगने हैं, आपने जो कोर्स एनरोलमेंट किया है, जो मुझे बेशक आपने कहीं से भी पे करना था, पे तो करना था, आपका भी टाइम भी लगना है, डेली बेसिस पे यू नीड टू स्पेंड। सो इसको ना ऐसे नहीं सोचना जिसको उर्दू में कहते हैं मगरों लाने वाली बात, ये जस्ट गेट डन विद इट। नो, आपने इसको ये सोचना है कि इट इज बेस्ड ऑन द हाई बैंड स्कोर ऑन दिस टेस्ट कि मेरी आगे जिंदगी की कामयाबी है। आई एम बीइंग सीरियस विद यू। आपने कनाडा जाना है, आपने यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है, किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 6.5 से कम अब नहीं रही। पहले 5.5 थी, अब वो भी 6.5 पे चली गई रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से फॉर कनाडा इट्स 8,777। अगर आपने सिर्फ फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर होना है, 8 इन लिसनिंग, 7 इन ईच मॉड्यूल्स। इसी तरीके से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना तो वो भी मिनिमम 6.5। और अगर आपने सिर्फ फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर होना है ना, ये 8,777 तो एक्सप्रेस एंट्री का क्राइटेरिया है। अगर सिर्फ फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाना है तो उसका मिनिमम 6.5 है। और आपने ज़हन में ये नहीं लाना कि मैं आज जनरल कर रही हूँ, मेरा बस 6.5 आ जाए, आपका 6 भी नहीं आएगा। आई एम बीइंग सीरियस। आपने टारगेट करना है मैंने 7.5 लाना, ओनली देन आप 6.5 या 7 पे आएंगे, फिर आपका 6.5 से भी ज्यादा आ सकता है। इसी तरीके से आप आइल्स एकेडमिक, व्हाट इज योर टारगेट? वैसे आप दोनों का टारगेट बैंड स्कोर है क्या, थोड़ा सा मुझे आइडिया दें। So my target is 8.5. ऑसम। और आपका? सर मेरा 8। गुड। एक्चुअल बैंड स्कोर कितना है? लाइक 7.5 to 8 आप लोगों को एक्चुअल चाहिए एटलीस्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तैयारी अपनी जगह, वो आप करते रहें, वो मैं भी करवाऊंगा। जब आपने 7.5 या 8 या उससे अबव के बैंड स्कोर की बात करते हैं ना, उसमें आपके ओवरऑल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आ जाते हैं। दे आर डेवलप्ड नॉट जस्ट विद द प्रैक्टिस टेस्ट, दे आर डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, by reading books, by learning new words, improving your vocabulary,
improving your speaking skills by constantly speaking in English, writing as much as you can, and using English as one of your daily drivers on a daily basis, as one of the most commonly spoken languages in your home, at your office, or anywhere else. जहाँ पे भी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आपने आइल्स के टेस्ट की हद तक सिर्फ इंग्लिश नहीं रखनी। आपको किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, ग्रैब अ बुक, उस टॉपिक की कोई भी बुक, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई शॉर्ट नॉवल, डजंट हैव टू बी हैरी पॉटर, कोई शॉर्ट 100-150 पेजेस की शॉर्ट बुक, नॉवल, कोई स्टोरी, कोई प्रोडक्टिविटी के ऊपर, एंड स्टार्ट रीडिंग इट, लर्न न्यू वर्ड्स, हाईलाइट देयर मीनिंग्स, एंड अंडरस्टैंड कि उसको हम वोकैब असल चीज सारी वोकैबलरी है। द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव ऑफ वोकैबलरी एंड योर ग्रामर, आपको स्पीकिंग में डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको राइटिंग में एक्सप्रेशन में डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको लिसनिंग में डिफिकल्टी नहीं आएगी, एंड इवेंचुअली व्हेन यू आर रीडिंग यू विल बी लाइक, मैं तो इतनी इतनी बुक्स पढ़ती रही हूँ, आई बीन रीडिंग लॉन्ग आर्टिकल्स, मेरे लिए ये 3 पैसेज पढ़ना क्या है? दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट फ्रॉम यू, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जो ये 3 लंबे पैसेज आ गए मैं क्या करूँ और उनको पढ़ना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि जी मैं पढ़ूं, इससे ये कहने की जी मैं तो इतना पढ़ रही हूँ, दिस इज नो बिग डील फॉर मी। And plus, you need to understand the right sort of strategies to apply for the test. Give yourself at least the month of April, and I would suggest the next 15 days of May. Even if हमारे sessions हो भी जाए, आपने 1 to 1.5 month तैयारी करनी है to get a 7.5 or a higher band score. I strongly recommend 1.5 month of preparation. And I say this on a slow and steady basis. My experience has shown that I registered on the 15th of October. I appeared for the test on 30th November. For 1.5 months, once I studied, I was never even for a single day under the pressure. Oh यार दिन कम रह गए, मेरी तो भी तैयारी नहीं हुई, मैं तो ये भी, that's fine. मुझे पता था कि I have 45 days. उसमें even if some days I get missed, that's fine. मैं दोबारा कवर कर लूंगा. Sometimes guests come over, sometimes there is no internet, sometimes you're just so busy with your professional and personal life, आपको 2-3 दिन नहीं टाइम मिलता, आप अगले दिन ज्यादा तैयार, बिकॉज यू नो इन द बैक ऑफ योर माइंड कि आपके पास वो काफी टाइम पड़ा है और आप डेली बेसिस पे थोड़ा 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 तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ आइल्स के प्रैक्टिस टेस्ट को नहीं बार बार करना, आपने ओवरऑल वोकैबुलरी और ग्रामर पे फोकस करना है। जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे ना, आपकी आइल्स की तैयारी ऐसी होगी, यूल बी लाइक ये तो मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, तो 1 to 1.5 month आपने अपने आप को ना इस तरह कर लेना कि ना दिस इज दी ओनली माई ब्रेड एंड बटर। ये सिर्फ 1 से 1.5 महीने की बात है, ऐसे टाइम गुजरता है। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लिसनिंग मॉड्यूल. It is going to be the first test on the exam day. Again, 30 minutes, 40 questions. It is going to come in 4 sections. Let's have a look at the test format. There are going to be 4 recordings. Before each recording is played, there will be a gap of anywhere between 20 to 30 seconds. During that gap, you have to read and visualize the questions for that part जिसकी भी recording शुरू होगी. So for example, you hear this. This is the IELTS listening test. You're now going to hear a conversation between 2 people, between a man and a woman who's phoning a delivery company to know further information. Before you hear the recording, you have some time to look at questions 1 to 5. अब आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया. What happens कि जब एक शख्स डिलीवरी कंपनी में चले, मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज करता हूं. Sabika, you are calling a restaurant. What sort of conversation do you expect to have with the restaurant owner? Sir,
बिल्डिंग के अकॉर्डिंग रूम्स स्पेस नहीं, रेस्टोरेंट, सर रेस्टोरेंट ओके रेस्टोरेंट सर देयर मेन्यू मेन्यू, प्राइसेस, अवेलेबिलिटी, प्राइसेस डिलीवरी है कि नहीं एवरीथिंग है, व्हाट आर यस योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स, ग्लूटेन, एक्स्ट्रा ग्लूटेन Yes, फ्री yes, है yes. कि नहीं Okay, है, okay. टाइप्स ऑफ ऑप्शंस क्या हैं, कितनी जल्दी बन जाएगा, पेमेंट मेथड्स क्या हैं, कैश ऑन डिलीवरी है या ऑनलाइन है या कार्ड है, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? जो एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग, जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग है ना लिसनिंग की, दैट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। मतलब कि ओके आपके सामने होगा कि एक बंदा है, दैट इज फोनिंग, दैट इज कॉलिंग द रेलवे ऑफिसर। आप लाहौर रेलवे स्टेशन फोन करती हैं, कॉन्वर्सेशन क्या होगी कि मैं एक, अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चंस। आप फोन करती हैं रेलवे ऑफिस, और आपकी कॉन्वर्सेशन है खाने में क्या है, या आपकी कॉन्वर्सेशन है एडमिशन चार्जेस कितने हैं, फीस रिफंड, एडमिशन चार्जेस कितने हैं स्कूल के। डज इट मेक सेंस? नो 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 नो। सर व्हाट मेक सेंस इज कि जिस तरह का वो बिजनेस है या वो पब्लिक इदारा है, वहां पे अगर आप कॉल करती हैं तो क्या करेंगी, एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग वन वैसे ही है। Your ओके recording सर one में you get to hear someone phoning a delivery company like TCS हो गया या इस तरह की कंपनीज, a school for admissions, एक एक बिजनेस है जो कि फोटो शूट की सर्विसेज देता है, फोटोग्राफी स्टूडियो है। अब उससे आप ये तो नहीं पूछ सकते खाने के रेट्स क्या हैं, या ट्रेन या फ्लाइट कब टेक ऑफ कर रही है, वो कहेगा मेरा इससे क्या लेना देना है। यू आस्क मी कि फोटोग्राफी के क्या रेट्स हैं, मेरी अवेलेबिलिटी क्या है, पेमेंट मेथड्स क्या है, कब मैं फोटोज डिलीवर करता हूँ, इज इट डिजिटल या इज इट फिजिकल ओनली, ठीक है। यस सर वो सिनेरियो है बेसिकली, एंड रिकॉर्डिंग वन इज दैट कंप्लीट सिनेरियो। we're not going to practice listening test today, we're just going to go and understand overall। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि पार्ट वन में होता क्या है, so that you get an understanding। प्रैक्टिस हम इसकी करेंगे ऑन अ थर्ड और फोर्थ लेक्चर, जब हम लिसनिंग के पूरे मॉड्यूल को कवर कर लेंगे। ओके, देन देर इज Okay. रिकॉर्डिंग टू। अगेन जब अब रिकॉर्डिंग वन खत्म होती है ना यस सर जब रिकॉर्डिंग वन खत्म होती है ना, you get to hear that is the end of part one। You now have half a minute to check your answers to part one। उस हाफ मिनट में what people do is, what students do is, they relax। अच्छा यार, अब अगली पार्ट टू की रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो हम करेंगे। वाई भाई, आप अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करें, 15 सेकंड्स में आंसर्स देखें। अभी आपको पार्ट लिसनिंग पार्ट टू भी शुरू नहीं ना हुआ, तो पार्ट टू के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें इन द नेक्स्ट 15 सेकंड्स। फिर वो रिकॉर्डिंग कहती है this is part two, you're now going to hear a recording between this and this based on this, but before you hear the recording you have some time to look at questions 11 to 16। आपको रिकॉर्डिंग वन के एंड में भी टाइम मिल गया पार्ट टू को देखने का, आपको रिकॉर्डिंग टू जैसे ही स्टार्ट हुए उसने भी टाइम दे दिया देखने का, आपने दो दफा देख लिया क्वेश्चंस को। आई अंडरस्टैंड कि भी यहाँ पे शायद समझ ना आ रही है, वो जब हम करेंगे आपको पता लग जाएगा। व्हाट आई वांट टू डू इज, आपने क्वेश्चंस को पढ़ना, उनको विजुलाइज करना है कि ये कॉन्वर्सेशन किस बारे में हो सकती है, ओके ठीक है। सर इट इज अ मोनोलॉग सेट इन एन एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अ स्पीच अबाउट लोकल फैसिलिटीज, ठीक है। जो है ना रिकॉर्डिंग थ्री, इट इज यूजुअली अ कॉन्वर्सेशन ऑफ टू पीपल, देर हैविंग वो किसी डाइवर्स, कोई यूनिवर्सिटी ट्यूटर अपने स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है, कोई एजुकेशनल या ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्डिंग थ्री में बात हो रही है, विच इज मोस्टली मल्टीपल चॉइस, ठीक है। यस सर अच्छा, फिर रिकॉर्डिंग वन टू और थ्री में each recording has 10 questions each, 10 10 10 10। जो रिकॉर्डिंग वन टू थ्री है ना, उसमें वो कहेगा कि बिफोर यू हेयर द रिकॉर्डिंग यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 1 to 5। गैप आ गया, आपने 1 to 5 क्वेश्चंस को करना है। जब वो क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, टू हेयर द रेस्ट, बिफोर यू हेयर द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, अभी पार्ट वन चल रहा है, बिफोर यू हेयर द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 6 to 10।
अब ये 6 to 10 और 1 to 10 क्वेश्चंस हैं ही पार्ट 1 में, 1 to 10 क्वेश्चंस हैं ही पार्ट 1 में, लेकिन बीच में भी गैप आएगा। आफ्टर एवरी 4 or 5 क्वेश्चंस वो खुद कहेगा गैप दे के कि बिफोर यू हेयर द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 25 to 29 या 30। ओके, तो आपने इन क्वेश्चंस को उस वक्त में देखना है। बट Okay, पार्ट 4, जो पार्ट 4 है ना, वो कहेगा दिस इज पार्ट 4, यू विल नाउ हेयर अ रिकॉर्डिंग ऑफ ये कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चर होगा या कोई ट्यूटर होगा जो कि लेक्चर डिलीवर कर रहा है, एंड देयर विल बी नो गैप इन इट। उसमें ऐसा नहीं होगा, वो आपको ये नहीं कहेगा कि यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 31 to 35, नो। वो कहेगा बिफोर यू हेयर द रिकॉर्डिंग यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 31 to 40। जहां पे वो क्वेश्चंस की एंड वाली बात करता है ना 31 to 40, इसका मतलब है उन क्वेश्चंस के बीच में कोई गैप नहीं है। एंड सिंस पार्ट 4 इज अगेन 10 क्वेश्चंस 31 to 40, देयर इज नो गैप। पार्ट 1 2 3 में गैप है, पार्ट 4 के बीच में कोई गैप नहीं है वंस द पार्ट रिकॉर्डिंग फॉर पार्ट 4 प्लेज आउट। तो आप लोगों ने सॉल्व किस तरह करना है, जब भी आप बैठेंगे ना पेपर के लिए, यू विल गेट अ पेंसिल एंड अ स्क्रैच पेपर टू जॉट डाउन एनी नोट्स। कंप्यूटर बेस्ड पे भी वो आपको पेंसिल और पेपर देते हैं, इफ यू वांट टू नो, वो आपसे पूछते हैं आपको चाहिए तो दे विल प्रोवाइड यू विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। आपने ना कीवर्ड्स को नोट करना है, व्हाट आर दोस कीवर्ड्स, उसके ऊपर भी हम बाद में आते हैं, पहले लेट्स हैव अ लुक एट द लिसनिंग मॉड्यूल। अच्छा, रिकॉर्डिंग 3 इज अ कन्वर्सेशन, एंड रिकॉर्डिंग 3 इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देयर आर टू पर्सन्स कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, और ये रिकॉर्डिंग 1 की तरह नहीं है। रिकॉर्डिंग 1 में तो वो सवाल करता है, वो फिर गैप आता है, वो फिर जवाब देता है। इसके अंदर ना कॉन्वर्सेशन मुसलसल हो रही है, यार तुझे ये पता था ये हुआ, कहता हाँ तुम्हें पता था, वो मुसलसल जिस तरह के, जस्ट अ मेटाफोर, दो खवातीन आपस में बैठी बात कर रही हैं, चूंकि वो एक दूसरे को जानती हैं, दे आर फेमिलियर एंड इंटरेस्टेड इन द सेम टॉपिक्स, उनको गैप नहीं चाहिए। वो एक सवाल पूछेगी, दूसरे 4-5 सेकंड का गैप, फिर जवाब देगी। नो, इट्स अ कांस्टेंट, ये उस तरीके से उस स्पीड पे है। दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग 3 इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग वंस। जो रिकॉर्डिंग 4 है, इसके अंदर सिर्फ आपने फोकस ये करना होता है कि इट्स अ फिल इन द ब्लैंक्स। रिकॉर्डिंग 4 इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह है कि द एग्जैक्ट आंसर इज टेकन एज वर्बैटिम फ्रॉम द क्वेश्चन, लेकिन जो बाकी पूरा टेक्स्ट होता है ना कंटेंट का, वो सारा री रिटन होता है। अच्छा, लिसनिंग और रीडिंग में जो क्वेश्चंस है ना, दे आर ऑलवेज रीफ्रेज्ड। व्हाट यू हेयर इन लिसनिंग, वो वर्ड बाय वर्ड आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। व्हाट यू रीड इन रीडिंग, वो आपको वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन में मिलेगा, वो रीफ्रेज्ड होगा। दैट्स व्हाई आपकी वोकैबुलरी जब अच्छी होगी ना, आपको रीफ्रेजिंग में मसला नहीं होना। Rephrase is saying or writing the same thing in different words without changing its meaning. ठीक है? So these Yes, sir. are recording 1 2 3 4. अच्छा, my suggestion should be कि आप कहोगे जी मैंने किसी सूरत 32 से कम मार्क्स नहीं लेने लिसनिंग में। इट्स अ 7.5 बैंड स्कोर, इट्स अ गुड बैंड स्कोर, इट्स अ हेल्दी बैंड स्कोर। अगर आपका 8 नहीं भी आता, आपको आपको टारगेट होना चाहिए कि मैंने 7.5 से कम नहीं लेना, तब आपका 7 7.5 है। अगर आप 8.5 टारगेट करते हैं तो रियलिस्टिकली आपका 7.5 से 8 के दरमियान आता है। ठीक है, विच इज अगेन एन एक्सलेंट स्कोर। सो 37 to 38 इट्स एन 8.5। मतलब कि इतनी ज्यादा लिवरेज है कि अगर आपके 6 7 8 क्वेश्चंस भी गलत होते हैं ना लिसनिंग में, यू स्टिल गेट अ 7.5। 8 क्वेश्चंस भी गलत होंगे ना तब भी, बट दैट डजंट मीन कि आप इसको समझ के वहां पे क्वेश्चन छोड़ा है, या कहें कि नहीं जी ये गलत हो भी रहा है तो खैर बाकी मेरे कंफर्म्ड गारंटीड मेरे वो सही है। ऐसे नहीं होता। आपने अपनी अटेम्प्ट 9 बैंड स्कोर की करनी है कि मेरे सारे ठीक हो। ठीक है, तो फिर जाके आपका Okay, sir. 8 7.5 8.5 है। अगेन प्रैक्टिस अपनी जगह बिल्कुल जरूरी है, उसके बगैर अच्छा बैंड स्कोर नहीं आना।
प्रैक्टिस के साथ ना आपके आइल्स की टेस्ट मटेरियल से बाहर निकल के ओवरऑल इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान करना है। यूट्यूब पे आपने नेटफ्लिक्स की एनिमल की या ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्रीज देखें इन इंग्लिश, टर्न ऑन द सबटाइटल्स। नॉर्थ कोरिया की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, साउथ कोरिया की हैं, क्राइम के ऊपर है, बेतहाशा है। बुक्स नहीं पढ़ी जाती, नो प्रॉब्लम, वॉच डॉक्यूमेंट्रीज ऑन यूट्यूब सबटाइटल्स ऑन करके। उसके दो फायदे हैं। फर्स्ट, आपको ये पता चलेगा कि लिस्निंग स्किल्स किस तरह आपके प्रोडक्टिवली बढ़ते हैं। नंबर टू, जिस वर्ड की समझ नहीं आएगी, राइट दैट डाउन, गूगल इट्स मीनिंग एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट। आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। जो 8.5 या 9 के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका और बाकी में मेन डिफरेंस वोकैबुलरी और ग्रामर का होता है, और वो आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो आती है अदर देन ओनली प्रैक्टिसिंग आइल्स मटेरियल्स, क्योंकि आइल्स में उन्होंने एक लिमिटेड वोकैबुलरी इस्तेमाल की होती है। ठीक है। अच्छा, Yes, sir. अगेन जो तैयारी करनी है ना आपने, देर आर 4 और 5 सोर्सेज जहां से आपने तैयारी करनी है। नंबर 1, आइल्स ऑफिशियल टेक्स्ट बुक्स। आइल्स की जो ऑफिशियल टेक्स्ट बुक्स है ना, आपने उससे तैयारी करनी है। जो कैम्ब्रिज की हैं बुक्स, 16, 17, 18, 19, आप ले लें। बुक 15 से लेके बुक 19 तक परचेज कर लें। एकेडमिक सबिका आप Sabika. एकेडमिक, जी जी, सबिका आप, मिस सबिका आप एकेडमिक कर लें बुक्स, Yes. एंड मिस इरम आप जर्नल की कर लें बुक्स। बुक नंबर 15 to 19 इज इनफ। 17, 18, 19, 5 बुक्स हैं, हर बुक में 4 टेस्ट हैं, तो 20 टेस्ट की प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा होती भी नहीं। ठीक है। ऑफिशियल सर टेक्स्ट मैंने बुक्स, ऑलरेडी 11 से 19 ली हुई है। वेल दैट इज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 11 से आपने शुरू किया, वेल दैट्स गुड, फिर तो बहुत अच्छा है। यस। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा है ielts.org। ielts.org, ये आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। जो कुछ भी यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल है वो ऑफिशियल है। जस्ट अ मिनट, पानी। Apologies for the inconvenience. अच्छा, so IELTS ऑफिशियल टेक्स्ट बुक्स, ielts.org जो कि IELTS की ऑफिशियल वेबसाइट है, फिर IDP ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट है, और फिर कैम्ब्रिज की वेबसाइट है। ये 4-5 सोर्सेज हैं। और जो मेरे हमारे LMS पे ना, ieltsguru.com LMS पे जो भी आपको प्रैक्टिस मटेरियल वहां पे मिलेगा, वो आइल्स की ही ऑफिशियल बुक्स में से ऑथेंटिक टेस्ट मटेरियल्स में उठा के बनाया होता है, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है वो सही मटेरियल्स पे हो रही है। अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स इतनी तैयारी करते हैं एंड देर अनएबल टू गेट दैट बैंड स्कोर। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, you see, when everything is for free and it's too much, it's actually confusing. The reason why we have made this thank you, why we made this LMS, bismillah, कि जो भी तैयारी हो सके वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो। आपको इंटरनेट पे कुछ चीजें कहीं से मिल, किसी वेबसाइट से, कुछ चीजें किसी यूट्यूब चैनल से। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूट्यूब, वाचिंग यूट्यूब चैनल्स। मेरा भी यूट्यूब चैनल है और भी बड़े अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, बट द थिंग इज यू गेट लॉस्ट। ये भी देखना, वो भी देखना, और टाइम आपके पास लिमिटेड होता है। तो उन सारी चीजों को हमने ऑर्गेनाइज करके एक एलएमएस में डाल दिया, ताकि आपने जोन से भी तैयारी करनी है वहां से करें। एंड इफ यू लाइक, सर मुझे ना इस बुक का ये, या मुझे ना रीडिंग के ऊपर ये थोड़ा सा जरा ज्यादा टेस्ट बना के दे दें, नो प्रॉब्लम, विल डू इट। अब कहेंगे सर मुझे ना मल्टीपल चॉइस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो हम आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड करके एलएमएस में दे देंगे, और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन। बहुत सारे यूट्यूब पे लिसनिंग के टेस्ट हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे रीडिंग के टेस्ट हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है। आप उसकी तैयारी करके सोच में पड़ जाते हैं, यार इतना मुश्किल, यार इतना आसान।
यार मैं तो कुछ समझ रही थी, ठीक है, एंड देन फिर आपका जो तैयारी का जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाता है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मटेरियल दैट इज नॉट ऑथेंटिक। नंबर नंबर टू, एक और जो बेसिकली मसला आता है ना, जो कि मैंने देखा है, राइटिंग में टेम्पलेट्स मिलते हैं ऑनलाइन, आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करें, अपने फिगर्स ऐड इन कर दें, एंड यू गेट इट। दोज टेम्पलेट्स आर गुड इनफ फॉर 5.5 टू 6। एनीथिंग ओवर 6.57, अगर आपकी अपनी क्रिएटिव राइटिंग नहीं है तो भूल जाएं। अगर आप खुद अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते तो भूल जाएं। यूजिंग चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, या ये जो एआई चैटबॉट्स हैं, दे आर फाइन, आप बिल्कुल यूज करें। आई इनकरेज यू टू यूज एआई का इस्तेमाल, मसला नहीं है। बट द प्रॉब्लम विद दीज एआई टूल्स इज कि ये है जेन एआई, जेनरेटिव एआई। अब चूंकि मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की फील्ड में हूँ, मैं एडटेक की फील्ड में हूँ, एआई में हूँ, तो मुझे पता है जो जेनरेटिव एआई है ना, व्हाट इट डज इज इट टेक्स ऑल ऑफ द कंटेंट दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और उसको रीफ्रेज करके वो आपको इंफॉर्मेशन देता है विच इज इनएक्यूरेट। तो आप उसको, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई दफा, आई हैव एन 8.5 इन राइटिंग, मैंने मल्टीपल टाइम्स टॉप ऑफ द रेंज, जो मैंने इंटरनेट से भी डिफरेंट वेबसाइट्स ने क्लेम किया कि 8.5 या 8 का राइटिंग सैंपल है, जो मैंने खुद लिखा वो भी, मैंने चैट जीपीटी को, जेमिनाई को कहा कि इसको एग्जामिन करके दो, व्हाट बैंड स्कोर इज इट, 7, कभी कहता है 6.5, कभी कहता है 7.5। इट इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। व्हाई? इट इज एन एआई टूल दैट कीप्स ऑन लर्निंग फ्रॉम द कंटेंट दैट यू फीड टू इट। इट इज नॉट अ आइल्स इंस्ट्रक्टर। ये आपके प्रिपरेशन में बिल्कुल हेल्प करेगा। आप जेनेरिक आइडिया ले सकते हैं कि यार ये मैंने लिखा है, इसमें से चेक करके बताओ मिस्टेक्स क्या हैं या इसको इंप्रूव किस तरह कर सकता हूँ। बट यू कैन नॉट रिप्लेस इट एज एन कि जी आइल्स का मुझे तुम सिखाओ, क्योंकि वो उसने भी जो उसको डाटा फीड किया गया ना इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, गूगल ने या ओपन एआई ने, उसने उसी की बेसिस पे आपसे बात करनी है, बिकॉज दैट लैक्स ह्यूमन टच, दैट लैक्स इमोशंस। यूज करें, बट यूज इट वाइजली। डू नॉट रिलाई। और चैट जीपीटी को कह के कहना कि मुझे 8 बैंड का आंसर लिख दो, वो इनएक्यूरेट है। वो उसी को दोबारा रिव्यू के लिए कहेंगे, वो कहेगा यार इट्स अ 7। जेमिनी को कहेंगे, वो कभी कहेगा 6.5, कभी कहेगा 7। इट हैड हैपेंड विद मी। सो माय सजेशन इज उसका लिमिटेड यूज करें। आप उससे कहें कि यार मैंने आइल्स की तैयारी करनी है, मैंने अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, मुझे कोई अच्छे वर्ड्स बताओ और इसके मीनिंग्स बताओ। यूज इट इन दिस वे, बट डोंट से इट कि जी ये मुझे ना बैंड 8 का क्वेश्चन है, आंसर लिख दो, और वो आंसर लिखेगा 400 वर्ड्स का, आपको कि जी वो तो 250 से 300 वर्ड्स का होना चाहिए। सो इस चीज का बस आपने ख्याल करना, बिकॉज एआई टूल्स आर प्रेवलेंट। सो जस्ट वांट यू टू मेक श्योर कि उसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कीजिएगा। एनी क्वेश्चंस, क्लैरिटी, कंफ्यूजन सो फार अब तक? No, sir. No, sir. ओके। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है हमारे पास लिसनिंग में? वी हैव डायग्राम लेबलिंग, we have multiple choice, single, double, sentence completion, flowchart completion, short answer completion, form completion, matching and note completion। इनकी हम वन बाय वन तैयारी कल से करना शुरू करेंगे। आज हम एक दो को देख लेते हैं अपने एलएमएस में, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो तैयारी है उसकी करेंगे इन बाइट साइज फॉर्मेट। हम लिसनिंग के या रीडिंग के किसी भी मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करके फौरन उसका फुल फ्लैज पेपर नहीं करेंगे। इस तरह यू विल गेट कंफ्यूज। हम उसके जो क्वेश्चन टाइप्स हैं अलग अलग से पहले उसकी तैयारी करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर, ताकि हमें पता हो कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अच्छा, लिसनिंग के अंदर ना देयर आर ट्रैप्स। अगर वो ट्रैप्स नहीं रखेंगे ना तो यू वोंट बी एबल, आई मीन हर एक का शायद 9 बैंड स्कोर आ जाए अगर वो ट्रैप्स ना हो। मिसाल के तौर पे, ऑल एमसीक्यू ऑप्शंस मे और मे नॉट बी इन द रिकॉर्डिंग। एमसीक्यूज हैं, 3 क्वेश्चंस के, उसमें से एक सही है। अब जरूरी नहीं है कि लिसनिंग के अंदर वो तीनों क्वेश्चंस तीनों का बताएं, या वो कोई पता नहीं सिर्फ एक का जिक्र करे। यू हैव टू बी अ प्रोएक्टिव लिसनर कि विच इज द राइट ऑप्शन। द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर द आंसर मे नॉट ऑलवेज बी द राइट आंसर। आफ्टर द
response after the answer. हाँ, अच्छा, so for example, मिस्टर हम आप कॉल करती हैं, okay, Sabika, I want you to be a listener only. I will be a railway officer, and Miss Yes, sir. Iram is going to call me as a customer. I want you to just observe this as a listening exercise. Okay, so Miss Iram is calling, and I'm picking up. Ji, Assalamu alaikum. How can I help you? I'm from railway officer. तो आप कहें कि I want to know कि what time the next train leaves for Islamabad. Ask me the question. Walaikum Assalam. I have called you to ask about the timing, how at which time the train will leave for Islamabad. Oh, sure. Let me guide you. Okay, so based on our schedule, the train leaves at 6 p.m. tomorrow, um, at 6 p.m. every Wednesday. And you Before say, okay, 6 Wednesday, p.m. All right. Oh, no, wait. The train leaves at 6 p.m. every Tuesday. Sabika, what is before the right Tuesday, answer? 1 minute. Sabika, what is the right answer? Wednesday or Tuesday? Sir, Wednesday? वेंसडे वो था जो मैंने पहले कहा था. उसके बाद आई इमीडिएटली करेक्टेड माई सेल्फ. आई सेड वेट, इट्स Okay, नॉट okay, वेंसडे, Tuesday. it's not Wednesday. Oh, that used to be in the Ramzan Mubarak. Now that we're after Eid, it's every Tuesday at 6 p.m. or 6:30 p.m. तो वहां पे आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा एवरी, आगे वेंसडे या ट्यूसडे लिखना है आपने. लेट्स सपोज दिस इज अ टिपिकल ट्रैप जो कि 80% आंसर्स में रिकॉर्डिंग 1 और 2 में होता है. मतलब कि रिकॉर्डिंग में वो क्वेश्चन करेगी खातून या बंदा क्वेश्चन करेगा, उसका आगे से जो पहला आंसर होगा, नॉट ऑलवेज दैट फर्स्ट आंसर इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Yes, नॉट sir. ऑलवेज, बट इट कैन बी, बट नॉट इन एवरी सिनेरियो. 100% एवरी टाइम तो नहीं होगा क्योंकि ट्रैप तो है ये. ठीक है, तो आपने प्रोएक्टिवली उसको समझना है. आप बेशक लिख लें अपने स्क्रैच पेपर पे, आगे इसने वेंसडे का कहा है, आगे ओ अच्छा ट्यूसडे है, ओके इट्स ट्यूसडे. वो अगला क्वेश्चन करेगी और बाद में पता चलेगा वो पिछले क्वेश्चन का खुद जवाब दे रहा होता है. ओह नो, आई हैव टोल्ड यू इट्स एवरी वेडनेसडे एट 6 p.m. बट दैट वाज इन रमजान. You're talking after Eid, right? Oh yes, I'm talking about the schedule after Eid. Okay, so yeah, in that case, it's not every Wednesday, it is every Tuesday at 6 p.m. जिस तरह मिसाल के Yes, तौर sir. पे आप घर कॉल करती हैं, यू कमिंग फ्रॉम ऑफिस, योर मॉम पिक्स अप द फोन, मामा खाने में क्या बना है. ठीक है, मैं टिपिकल क्वेश्चन है, बेटा चिकन का सालन बना है. अच्छा ठीक है. नहीं नहीं बेटा, चिकन का सालन तो कल बना था, बिरयानी बनी है. तो राइट आंसर क्या हुआ, चिकन का सालन या बिरयानी? Biryani. बिरयानी. वाई? उसने अपने आप को करेक्ट किया. दिस इज द कॉमन ट्रैप इन लिसनिंग. इसके ऊपर हम कल जब प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी हम एलएमएस में 1-2 क्वेश्चंस का देखते हैं किस तरह हम करेंगे. कल हम इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन टाइप्स की, you'll have a better understanding कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, अच्छा. उसके बाद रिकॉर्डिंग गिव्स यू द टाइम टू रीड क्वेश्चंस इन एडवांस एंड चेक योर आंसर्स वंस you're done. देयर इज अ 30-second पॉज बिटवीन एवरी सेक्शन. अगेन जो मैंने पहले बताया, उस पॉज के अंदर ना वो जो गैप आता है, वो गैप इतना कीमती है ना कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि अगली रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो मैं आगे पढ़ूंगी, नो, अगली रिकॉर्डिंग का जब वो टाइम देगा वो बाद की बात है. आपके पास अभी टाइम है ना, आप अगली रिकॉर्डिंग पढ़ें. बी ए प्रोएक्टिव लिसनर, डू नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकंड, यू ओनली हैव 30 मिनट्स. कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता. होता नहीं, नाउ दैट यू आर डन विद इट, if you're doing IELTS on paper, you now have extra 10 minutes to transfer the answers to your answer sheet. There is no answer sheet with IELTS on computer. सारा कंप्यूटर पे होगा, आपने one by one मार्क करना है आंसर्स and it will automatically be saved and closed. Okay, sir. ठीक है, अच्छा. देन देर इज ऑफ कोर्स, ये तो मुझे आपको नहीं पता, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट एवरीवन हैज टू नो. रिकॉर्डिंग इज प्लेड वंस ओनली.
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डिंग को प्ले करने की, रिकॉर्डिंग को पॉज करने की, उसको रिवाइंड करने की, उसको दोबारा से प्ले फ्रॉम बिगिनिंग से करने की. देयर आर नो ऑप्शंस. रिकॉर्डिंग इज प्लेड वंस ओनली एंड इट विल बी प्लेड until the 40th question. लेकिन बीच में गैप्स आएंगे. वो कहेगा दिस इज पार्ट वन, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन, यू नाउ हैव टाइम टू दिस इज द पार्ट टू, यू नाउ हैव टाइम टू लुक एट क्वेश्चन. ऐसा कभी नहीं होगा सर वो रिकॉर्डिंग चलती जा रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था बोल क्या रही है. ऐसे नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि आप प्रोएक्टिव लिसनर थे ही नहीं, आपका फोकस कहीं और था. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो बोली जा रही है रिकॉर्डिंग में और आपको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रही. नहीं, वो आपने जब हम करेंगे ना प्रैक्टिस इंशाल्लाह टेस्ट की, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी वो उन क्वेश्चंस पे नहीं जा रही होती, तो हमने उसको कैसे पकड़ लेना है कि वो इस वक्त क्या पढ़ रही है, वो क्या सुन रहे हैं और वो कहाँ पे है रिकॉर्डिंग में. ये हमने इसको किस तरह कैच करना है, ये मैं आपको समझाऊंगा वंस वी स्टार्ट डूइंग इट ऑन द पेपर. सो फार अब तक किसी किस्म की क्लैरिटी चाहिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, एनीथिंग जो नहीं समझ आए प्लीज आस्क. Sir, I have a question. जी जी. Sir, as you told कि question number 1, 2 और 3 इन तीनों में हाफ मिनट का गैप होगा, लेकिन question number 4 जो है उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होगा. अच्छा, उनके Am I बीच में correct? हाफ मिनट का नहीं है, वो एंड में है जब कंप्लीट हो जी जी. जाते हैं. उनके बीच में हाँ जी. 15 to 20 सेकंड्स का गैप होना है, इससे ज्यादा नहीं. जी. और सर जैसे मैंने अभी तक आपने बुक्स का पूछा था, तो मेरे पास भी आज जनरल ट्रेनिंग की 11 to 19 जो है वो बुक्स अवेलेबल है, मैंने मंगवाई हुई थी काफ़ी टाइम ठीक से. ठीक तो हो गया, उसके ठीक हो अंदर गया. जो लिसनिंग का जो पोर्शन है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब मुझे कहाँ से, बिकॉज ये बुक्स कैम्ब्रिज से ही बिलोंग करती हैं, तो इनके क्वेश्चंस जो है वो मुझे कहाँ से मिलेंगे इन बुक्स के वो आपको ना लिसनिंग के? एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल आइल्स लिसनिंग बुक 13 जनरल ट्रेनिंग टेस्ट 1 रिकॉर्डिंग, ये आप गूगल पे करेंगी ना तो आप कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज की या एक दो वेबसाइट्स पे जाएगी जहां से आपको वो एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग मिल जाए. ठीक है. ओके सर. हम भी जो अपना सिस्टम बना रहे हैं ना उसके अंदर हम 1 by 1 सारी टेस्ट ऐड कर रहे हैं, ताकि आप कोई सा भी टेस्ट करना चाहें उसको वहां से प्ले करें और उसको कंप्लीट करना शुरू कर दें. जी सर. ठीक है. एंड सर एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी तक अगर हम कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे थे या कहीं पे भी, तो वो हम्म. उसमें ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जो आपका लिसनिंग है उसमें जो क्वेश्चन 1 है दैट वुड बी द सिंपलेस्ट, एंड by moving towards the next question the complexity will get increased. बिल्कुल ऐसा तो ऐसा ही है, कंप्लेक्सिटी जी बढ़ती है. सर, रीडिंग complexity पार्ट in the 3 sense. सबसे डिफिकल्ट है. जो रीडिंग पार्ट जी 4 है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उसकी सर. डिफिकल्टी और रीडिंग पार्ट 1 की डिफिकल्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सर आई वाज अबाउट टू आस्क अबाउट द वोकैबुलरी, कि जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं उसमें वोकैबुलरी कॉम्प्लेक्स है, या जैसे अब आपने कभी जैसे कॉमन ट्रैप जो डिस्कस किया उस ट्रैप्स के हवाले से डिफिकल्ट होगा. मतलब हमें विजिलेंट बहुत, मतलब लिसनिंग में तो हमें बहुत ध्यान देना ही होगा, बिल्कुल एंड देना वी शुड केप्ट ऑन राइटिंग द कीवर्ड्स, लेकिन वोकैबुलरी के हिसाब से मुझे कुछ इसमें समझ में नहीं आ रही, यानी डिफिकल्ट वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हुए होंगे उस लिसनिंग में जो आपने जैसे थर्ड नहीं, ऐसा नहीं सेक्शन होगा का. कि आपको इतने ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड सुनने को मिले. डिफिकल्ट उस सेंस में होगा अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं है. मेन जो डिफिकल्टी है ना वो प्रोनाउंसिएशन की है लोगों की. एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश होता है एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें उसकी डिफिकल्टी आती है. इट इज नेचुरल, आई अंडरस्टैंड. तो उसको कम करने के लिए द मोर यू लिसन टू नेशनल जियोग्राफिक या यूके या बीबीसी या स्काई न्यूज की डॉक्यूमेंट्रीज जब आप देखेंगे ना इंग्लिश में विद द सबटाइटल्स टर्न्ड ऑन, तो आपकी जो डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग जो गैप है ना वो यहां से कम होके इतना रह जाएगा. जी सर, बिकॉज़ ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सेंट का ही आता है मुझे. यस, एक्सेंट का. what is the best way to resolve accent issues? You listen to that type of accent for more time. उसको सुनना जी. ज्यादा करते हैं. जब उसको सुनेंगे ना सब टाइटल्स के साथ, जब आप वर्ड्स को ध्यान देंगे आपको पता लगेगा कि हाउ ईच वर्ड इज प्रोनाउंस्ड. व्हेन यू नो हाउ ईच वर्ड इज, जी जी.
सर मुझे डॉक्यूमेंट्रीज कौन सी देखनी चाहिए, मैं नोट डाउन कर रही मैं हूँ। आपको ना एक आप दोनों को एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, उसके अंदर मैं ये चीजें शेयर कर देता हूँ। I'll have one of my team members add you in the groups श्योर सर। and then I'll assign it। सेशन के थोड़ी देर के बाद ना मैं आपको मतलब कि आप नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज देख लें यूट्यूब पे, BBC स्काई न्यूज की देख लें, नेशनल जियोग्राफिक की देख लें, एनिमल्स के जी ऊपर देख लें। मतलब कि आई लव वाचिंग नेचर एंड एनिमल डॉक्यूमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं आधा आधा घंटा देख लेता हूँ, तो आप वो देखें, सब टाइटल्स ऑन करें, और जिस तरीके से वो बोल रहे होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स, एक्सेंट, आपको ये आइट्स लिसनिंग टेस्ट लगेगा ही नहीं। बी लाइक ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि व्हाट वर वी डूइंग अगेन। there is always going to be a holistic approach। होलिस्टिक अप्रोच ये नहीं होती कि सिर्फ टेस्ट की तैयारी करी जाए। ये आइल्स, टोफल, ड्यूओलिंगो या ये PTE या ये कोई भी जो टेस्ट है ना, जो कि ये US UK की अथॉरिटीज ने बनाए हैं, दैट इज नथिंग लाइक ये FSC मैट्रिक के रट्टा लगाए जाओ, याद कर लो, दे आओ। नो, दे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा नॉलेज नहीं टेस्ट करता। आइल्स डज नॉट टेस्ट नॉलेज कि आपको नॉलेज कितना है। नॉलेज क्या है, जितना ज्यादा आप टेस्ट से बाहर से पढ़ेंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। जितना ज्यादा अपने होराइजन को ब्रॉड रखेंगे, आपकी वोकैबुलरी बेहतर होगी। जी सर। जी सबिका, एनी क्वेश्चंस? No, sir. ऑल क्लियर सो फार? Yes, sir. ओके, गुड इनफ। अगेन अच्छा, रीडिंग के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो लिसनिंग मॉड्यूल है ना, उसमें भी there is something that's called as keywords। What are keywords? Any place, any name of a person, people, company, organization, any date, month, ये keywords है। तो जब आप कुछ सुने ना that is relevant to that, you just write it down on the paper, ताकि आपको ना पता लग जाए कि वो किस बारे में बात हो रही है। रीडिंग के अंदर भी हम यही टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे। Okay, sir. ठीक है। अच्छा, नो एक्स्ट्रा टाइम इज अलाउड टू ट्रांसफर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड। अब तो पेपर बेस्ड खत्म हो गया ना, अब तो होना ही कंप्यूटर बेस्ड है। अगेन, अब फॉर एग्जांपल ये लिसनिंग के अंदर भी मैप्स आते हैं, ठीक है। जिस तरह राइटिंग के अंदर पार्ट 1 में मैप्स है ना, एकेडमिक में टास्क 1 में, इस तरह लिसनिंग में भी मैप्स हैं, ठीक है। इसकी वोकैबुलरी है, इन फ्रंट ऑफ, फेसिंग, इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडल ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, नेक्स्ट टू, बाय, ये सब इसकी वोकैबुलरी है। वंस वी स्टार्ट डूइंग मोर ऑन लिसनिंग, आपको वोकैबुलरी में फर्दर एक्सपैंड करके दूंगा। राइट नाउ मैं आपको थोड़ा सा ना बता दूं, ये है। सो फॉर एग्जांपल, ये लिसनिंग मॉड्यूल में आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे लेट्स सपोज ये समरी कंप्लीशन है, प्रैक्टिस, समरी कंप्लीशन प्रैक्टिस पे आप गए, यहाँ पे आपने स्टार्ट क्विज किया, यहाँ पे आपके सामने एक रिकॉर्डिंग आ गई, इसको प्ले किया, बकिंगम पैलेस, और यहाँ पे आपने आंसर्स लिखे। कंप्लीट द समरी यूजिंग नो मोर देन 1 वर्ड और अ नंबर, और फिर आपने सबमिट कर दिया। अगेन, इस प्रैक्टिस का जो मकसद है ना, वो ये है कि पहले आप 1 बाय 1 जो क्वेश्चन टाइप्स है ना, पहले आप उसके ऊपर परफेक्ट हो, उसके बाद आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। नहीं कि पूरे पेपर में तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। हमारा जो फोकस है ना, जिस तरह मैं करवाता हूँ, ये कि आई फोकस, मैं ना, इट्स अ बिग थिंग, उसको chop it, slice it down into small, bite-sized, informative answers। छोटे छोटे, मतलब कि एक रोटी तो नहीं आप खा सकते इकट्ठी, क्या खा के रोटी किस तरह खाई जाती है, उसके छोटे वाले करके ना, उस रोटी को समझ लें कि इट्स अ लिसनिंग टेस्ट। अच्छा, बाय द वे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं जब कभी भी एग्जांपल देता हूँ ना खाने पीने की, उसकी वजह ये है कि एक तो आई एम अ फूडी, नंबर 1, दूसरी ये कि फूड इज समथिंग जिससे खवातीन भी रिलेट करती हैं, मैं भी, हर कोई रिलेट कर सकता है, तो अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ फूड। सो आपके सामने एक रोटी है, एक रोटी हर कोई खा लेता है, आई एम जस्ट सेइंग। अब आप वो रोटी पूरी तो नहीं मुंह में डालेंगे ना, हाउ डू यू डू इट? यू ऑलवेज टेक अ स्मॉल बाइट,
eat it, then take another bite, eat it, and then you wait. इस तरीके से लिसनिंग टेस्ट में आज आपको दे दूं, आप परेशान हो जाएगी 40 क्वेश्चन मैं किस तरह करूंगी 30 मिनट्स में। तो ये इतने ज्यादा है, ये क्या है, रिकॉर्डिंग क्या, हमने बाइट साइज तरीके से 1 by 1 चलना है। 1 by 1 वी विल अंडरस्टैंड कि किस किस तरीके से ये क्वेश्चंस पूरे होते हैं। एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. हाँ जी, सबिका, मिस सबिका, मिस सिरम, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्लैरिटी? No, sir. I'm clear. गुड, ओके। लेट्स सपोज हम यहाँ पे जाते हैं टेबल कंप्लीशन में, ठीक है। अभी टेबल कंप्लीशन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। टेबल कंप्लीशन की एक्सरसाइज है, लेट्स सपोज ये टेबल है, ठीक है, और इसके ये आंसर है। 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है। तो इसको अब यहां से देख के करें, यू बोथ हैव एक्सेस टू दिस। आप जब भी इसको करेंगे यहाँ पे कंप्लीट, मार्क दिस लेसन एज कंप्लीट की ऑप्शन आएगी आपके पास, तो आपके सामने ये उसके अगेंस्ट ये ग्रीन टिक हो जाएगा और आपकी प्रोग्रेस नजर आ जाएगी। कहीं पे कोई चीज आपको लगे कि सर ये इनकम्प्लीट है या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यू जस्ट लेट मी नो एंड वन ऑफ माय टीम मेंबर्स विल वर्क ऑन इट एंड डेवलप एंड मेक एंड डिप्लॉय दोस चेंजेस ऑनलाइन। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, हमने लिसनिंग के मॉड्यूल को अंडरस्टैंड किया। टुमारो हम लिसनिंग के तकरीबन 10 क्वेश्चन टाइप्स हैं, कल हम 3 से 4 क्वेश्चन टाइप्स को स्टडी करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे जस्ट फॉर दोस क्वेश्चन टाइप्स। देन स्टार्टिंग, क्योंकि आज मैंने थर्सडे फ्राइडे से स्टार्ट कर दी ईद के बाद, मेकिंग श्योर कि हमारे पास टाइम अच्छा मिल जाए। तो नेक्स्ट वीक अगेन लिसनिंग है एंड देन आफ्टर दैट रीडिंग, फिर राइटिंग, देन स्पीकिंग। सो फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल इंशाल्लाह ताला हमने इसकी तैयारी पूरी तरह कर देनी है। माई सजेशन वुड बी कि अभी फॉरन टेस्ट पे ना जाएं, रिलैक्स करें। टेस्ट की प्रैक्टिस करने से बेहतर है उसके पार्ट्स बाय पार्ट्स हम करेंगे और आप लिसनिंग की बेहतर पे तैयारी करें। किस तरह? बाय वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड लिसनिंग टू द कंटेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज बाय नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। मैं आपको ना ग्रुप में ऐड कर देता हूं एंड देन आई विल आल्सो स्पेसिफाई कि आप कहां पे जाके देख सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, सो इफ नो अदर क्वेश्चंस वी कैन एंड टुडेज लेक्चर एंड आई विल अपलोड दिस सेशन इंशाल्लाह इन 2 to 3 आवर्स, क्योंकि ये गूगल मीट के ऊपर भी 1 घंटे बाद अवेलेबल होगा। ये रिकॉर्डिंग क्लाउड में सेव होती है तो उसका लिंक जनरेट होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। Okay, sir. शुरू के शायद 1-2 दिन आपको डिफिकल्टी हो एलएमएस इस्तेमाल करने में, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट। Okay, sir. Okay. ठीक है, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, फील फ्री टू कॉल मी, और अगर मैं इफ आई एम अनेबल टू पिक अप कॉल जस्ट सेंड मी अ मैसेज एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। मैं जब भी अवेलेबल हुआ आई विल गेट बैक टू यू। आप ग्रुप के अंदर करते हैं वो ज्यादा बेहतर है ताकि बाकियों की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Okay, sir. ठीक है, I'm ending this lecture. Inshallah, you'll get the lecture in the next 2 to 3 hours when it's available. And it was really good session for today. Tomorrow, हम 3 to 4 types of listening के questions को हम cover करेंगे. And the next week, पूरे listening के questions cover करके we'll have complete listening test together. And then we'll understand each other's weaknesses. And then we'll work on find this up and move on to reading, inshallah. Inshallah, sir. Fine. Okay. Before I end the call, again, any questions? No, sir. No, sir. Thank you. Everything is clear. चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। कहीं पे कोई कंफ्यूजन आता है, कोई सिस्टम का इशू आता है, कुछ समझ नहीं आती, कुछ चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टम है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली चीज़ें हो रही हैं, अपडेट्स हो रहे हैं। कहीं पे कोई इशू है, जस्ट लेट अस नो एंड विल फिक्स इट। Okay, sir. Inshallah. ओके, टेक केयर, टेक केयर। इंशाल्लाह टुमारो 7:30 PM, ठीक है टाइम? सर एक्चुअली मैं वो कहने वाली थी आपसे, बट मेरे माइंड से निकल गया कि मगरिब की जो नमाज है वो 7:45 to 50 के बीच हो जाती है, तो फिर नमाज कज़ा हो जाती है इस टाइम तक करने में। मगरिब की नमाज
मगरिब की तो 6:30 पे नहीं होती। आप इशा कितने की बात कर रहे हैं? यस सर, शायद अच्छा, तो हम इसको 7:15 पे कर सकते हैं, बल्कि 10-15 मिनट पहले कर सकते हैं लेक्चर को। तो आप 8:15 PM तक हम फ्री रह करेंगे, आप नमाज पढ़ लें, जी। ठीक है? इफ दैट इज सर ओके विथ सर 8 बजे नहीं कर सकते, फिर थोड़ा सा लेट अगर कर लें, 8 बजे कर लें तो। आई एम फाइन विद 8 PM, लेट मी नो इफ एडम इज फाइन। एडम, अगर आप यस कहती हैं कि इशा की नमाज के बाद हम कर लें, आई एम फाइन जी विद इट। सर। हम 8 बजे शुरू कर लेते हैं लेक्चर, 8 to 9 PM, जी ठीक हो गया? कल से हम 8 बजे कर लेंगे, ओके? ओके सर। ओके जी, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।